हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से रूल नंबर 12 डिस्कस करेंगे और बुक सीरीज का ये एक अगला वीडियो आपके सामने है। और इससे पहले मैंने लगभग 12-13 वीडियो बुक सीरीज पे बना चुका हूँ, जिसमें एक एक जो रूल है उस पे एक एक वीडियो बनाया हुआ है। 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको हर चीज़ उसमें डिटेल से देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, एक्सपीरियंस के साथ जानने को मिलेगा। आप उन वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें हर वीडियो पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद कैसे ट्रेड लेना है, और 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे कोई स्टॉक जाता है तो कैसे वर्क करता है, ऊपर आता है तो कैसे वो रिएक्ट करता है। इन सारी चीज़ें का वीडियो मैंने उस पहले पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। और अगर कोई स्टॉक में रैली आया वो तो कितना कंटिन्यू रह सकता है, उस रैली को होल्ड कर पाएगा मार्केट या नहीं, ये सारी चीज़ें पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो रूल डिस्कस करूँ बहुत छोटा रूल है, लेकिन बहुत ही कामयाब रूल है। क्योंकि इस रूल को अगर आप समझ जाएंगे, इसके साइकोलॉजी को, बेसिक चीज़ों को, तो आप भटकेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं, नए रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो सारे दिन यही देखते रहते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये क्या होगा। उससे होता क्या है ना, वो कुछ सीख नहीं पाते हैं, ट्रेड ले नहीं पाते हैं, वो सीखने में रह जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ 10 चीज़ सीखोगे। स्टॉक मार्केट माइंड का खेल है, इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 चीज़ें सीख लोगे तो आप बिल्कुल ट्रेड नहीं ले पाओगे। आप सोचते रह जाओगे कि यार ट्रेड लें या ना ले, ये तो बता रहा है ट्रेड ले, ये इंडिकेटर बता रहा है ट्रेड ले, ये नहीं बता रहा है। तो आप बहुत चीज़ें सोचने के बाद ट्रेड नहीं ले पाओगे और उसका लेवल क्रॉस कर जाएगा। इसलिए आपको 2-4 चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीखना है, और उसी के आधार पर उसमें ही आपको एक्सपीरियंस हासिल करना है, उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। उसके बाद आप अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। वही जो छोटा सा रूल है, इट इज़ मच ईजियर टू वॉच ए फ्यू देन मैनी। अगर इसमें बताया गया कि ये बहुत ही आसान होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से आसान छोटे चीज़ों को वॉच करना। देखिए, जो ये बुक लिखे हैं वो बहुत बड़े ट्रेडर हैं, वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमा चुके होंगे स्टॉक मार्केट से, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। तो ऐसे तो नहीं शेयर किया एक्सपीरियंस की, कुछ भी लिख दिया हो। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही इन चीज़ों को शेयर किया। वो इन चीज़ों की गलती पहले खुद करते होंगे, उन सब चीज़ों से उनको नुकसान लगा होगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा, और आसान चीज़ें वो हम लोग के सामने बुक के रूप में प्रोजेक्ट किए हैं। तो हम उन चीज़ों को क्यों ना फॉलो करें झूठ मूठ का। अगर हम इधर से उधर स्ट्रेटजी सीखने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा है कि हम 1-2-4 चीज़ें अगर हम सीख लेते हैं, बेसिक चीज़ें उस पर ही हम बार बार टेस्ट करते रहते हैं, तो हम ज़्यादा उस चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाते हैं और अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। हम जितने टाइम अगर फालतू के वीडियो देखने से अच्छा है कि हम उतने टाइम चार्ट को अगर देख लें। अगर 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा का डेली आप चार्ट देखने लगते हैं किसी चीज़ का, एक ही चीज़ चार्ट देखने लगते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई प्राइस बिहेव कर रहा है, कैसे कोई चीज़ सपोर्ट के जाने पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस के जाने पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें पहला ही लाइन है, द बेस्ट वे टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एज इन ट्रेडिंग इज टू स्टडी, टेस्ट, ट्रेड एंड मास्टर ए स्पेसिफिक थिंग। देखिए, इसमें पहला ही लाइन बताया गया कि अगर आपको ट्रेडिंग में एज लेना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक थिंग को स्टडी करना है, टेस्ट करना है, उसको ट्रेड करना है, उस पर मास्टरी हासिल करना है। स्पेसिफिक थिंग्स, इस लाइन पे आप इस वर्ड पे गौर कीजिए। स्पेसिफिक थिंग्स बताया गया है कि आपको कुछ स्पेसिफिक थिंग्स पे ही आपको ट्रेड लेना है। जैसे अगर आप बाय द वे मान के चलते हैं, ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी अगर आप उस पर अगर उस पर वर्क करते हैं, उसको ज़्यादा स्टडी करते हैं ना, तो आपका 80% 70% एक्यूरेसी सही हो जाएगा, अगर आप इन छोटे चीज़ों पे वर्क करते हैं। इसलिए स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बताया गया है। इट इज़ हार्ड टू बीट एन एक्सपर्ट इन ए स्पेसिफिक मार्केट सेटअप, चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग सिस्टम और स्टॉक। इसमें बताया कि एक्सपर्ट जो है, स्पेसिफिक जो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, जो जिन्होंने चार्ट पैटर्न पे ही, कोई कोई देखते होंगे कि चार्ट पैटर्न पे मास्टरी हासिल किया है, उनको आप हरा नहीं सकते। कोई ट्रेडिंग सिस्टम पे ही ज़्यादा रिसर्च कर चुका है कि कैसे ये चीज़ें वर्क करता है, कोई सेटअप है, उन चीज़ों पे वर्क किया है, कोई स्टॉक पे ही वर्क किया है कि ये स्टॉक, जैसे कोई एच डी एफ सी बैंक है, तो एच डी एफ सी बैंक कैसे मूवमेंट करता है,
एक बार मूवमेंट करता है तो कितने रुपया का मूवमेंट करता है, नीचे आता है तो कहाँ तक एक बार में मूवमेंट करता है, ब्रेकआउट देता है तो कितने परसेंट का मूवमेंट देता है, ये सब चीज़ें वो उसका स्टडी कर चुके हैं। तो इस मामले में उनको आप कितना भी आप सब 10 चीज़ें सीख के आ जाइए, आप इन मामले में उस HDFC बैंक पे जो एक चीज़ का रिसर्च करके आया, आप 10 चीज़ सीख के भी उनको बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप 2 4 5 चीज़ें सीखें और अच्छे से सीखें। यू विल हैव ए मच बेटर चांस इफ यू हैव ए स्मॉल वॉच लिस्ट टू ए स्पेसिफिक स्टॉक ऑफ सेटअप। जैसे बताया कि आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे अगर आपके पास बहुत छोटे वॉच लिस्ट हो, 10 20 50 स्टॉक का वॉच लिस्ट हो, ताकि आप उसको कंटिन्यू वॉच कर सके, देख सकें, और आपके पास 2 4 5 10 सेटअप्स हो। ये इसमें बताया गया कि तभी आप अच्छे से उसमें स्टॉक मार्केट में वर्क कर सकते हैं। नोइंग हाउ योर स्टॉक मूव अराउंड की मूविंग एवरेजेज एंड इंडिकेटर्स कैन गिव यू एज ओवर अदर्स दैट आर ट्रेडिंग देयर ओपिनियंस। इसमें बताया गया कि आप अपने स्टॉक जो वॉच लिस्ट में लगाए हैं उसको आप वॉच कीजिए, देखिए कि किसी की मूविंग एवरेज के जाने के जहाँ जब जाता है वहाँ तो कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसका मूवमेंट होता है, ऊपर जाता है तो कितना फास्ट जाता है वहाँ से, या नीचे आता है तो कितना फास्ट आता है। ये सब चीज़ों को गौर से देखिए, और ये सब चीज़ों को आप तभी गौर से देख पाएंगे जब आपका वॉच लिस्ट छोटा हो। आप वॉच लिस्ट में 1000 स्टॉक लगा देंगे, उतना तो ट्रेड कर नहीं पाएंगे और ना उसको वॉच कर पाएंगे, ना उतना में ट्रेड ले पाएंगे। इससे फ़ायदा कि आप कुछ चीज़ों को स्टॉक को लगाइए जो अच्छे क्वांटिटी के हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक हैं, उनको वॉच कीजिए और इन सब चीज़ों को देखिए। किसी इंडिकेटर पे जाके, किसी इंडिकेटर कुछ भी, बहुत जैसे RSI है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेटर्स हैं, उन पे कैसे, अगर ओवर सोल्ड RSI होता है तो वहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, ओवरबाउट पे कैसे रिएक्ट करता है, ओवरबाउट जोन में जाने के बाद वो कितना वहाँ से रिट्रेस होता है, कितना परसेंट रिट्रेस होता है। इन चीज़ों को बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें साफ साफ दिखने लगेगी और कुछ दिनों में आप उस स्टॉक पे, उस सेटअप पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। आप उस सेटअप पे कभी भी ट्रेड लेंगे आप 90% सही होंगे। Studying how your specific market move around key technical indicators over the past 10 years should provide you with the necessary insight। आप पीछे के जो चीज़ें हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, आपका स्टॉक है जो आपने स्ट्रेटजी बनाया है वो कैसे पिछले 5 साल 6 साल में वर्क किया है, तो आप उससे भी आपको कई सारे की फाइंडिंग मिलेंगे जो इसके आधार पे आपको आगे ट्रेड लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। डेवलप ए रोबस्ट सिस्टम फॉर ट्रेडिंग प्राइस एक्शन अक्रॉस मल्टीपल मार्केट। दिस सिंपली a matter of finding the entry signals and patterns you are looking for that will give you more trading options if your smaller watch list dries up। अगर आपका वॉच लिस्ट छोटा है और उसको आप कंटिन्यू अच्छे से वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यू इतना कुछ उसमें आप मतलब हर कंडीशन में उसको वॉच कर चुके हैं कि आप जब भी आप ट्रेड लेंगे ना उसमें आप कभी भी आपका जो एंट्री है ना कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा एंट्री सही होगा। एंट्री सही होगा, हो सकता है उसमें प्रॉफिट ना हो, अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट भी 70 to 80 90% आपका प्रॉफिट होना ही है। 10 बार 100 में 10 बार गलत हो जाए अलग बात है, लेकिन आपकी एंट्री हमेशा सही होगी। इसलिए अगर आप 2 4 5 सेटअप जानते हैं अगर अच्छे से, उसको ही आप अगर कंटिन्यूटली उसको वॉच करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इसमें बताया गया है कि सिंपली से बताया गया चीज़ 5 6 4 चीज़ों को जानिए, वॉच लिस्ट छोटा रखिए, उसको वॉच कीजिए और उसको हर स्पेसिफिक कंडीशन पे वॉच कीजिए। कि जैसे अगर मार्केट में आज जैसे कोई स्टॉक है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे मान के चले हम टाटा मोटर्स फॉलो करते हैं, टाटा मोटर फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो टाटा मोटर्स अगर जैसे मार्केट में आज ही मान के चलें 2% निफ्टी गिर गया, तो 2% निफ्टी गिरा तो आप उसको पीछे जाके देखिए कि टाटा मोटर्स कितना गिरा। हमेशा होता है कभी स्टॉक उसके अनुसार नहीं चलता, फिर भी रिएक्ट इंडेक्स के अनुसार करता ही है। तो आप देखिए अगर निफ्टी गिरता है इतना तो टाटा मोटर्स में इतना गिरावट आती है, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो टाटा मोटर्स इतना ऊपर जाता है। तो ये आपको एक कंडीशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, आपको हर जगह पे देखना है कि इतना हो। उसके बाद देखिए अगर टाटा मोटर्स अगर 2 महीने 3 महीने रेंज को ब्रेकआउट करता है तो कितना मूवमेंट करता है, कितना फास्ट मूवमेंट करता है, उन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो बिल्कुल आप उन सब चीज़ों पे उस उसको आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं।
उसके बाद आप ट्रेड लेंगे तो आपका जो एंट्री होगा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद इसमें बता रहा है कि गेट इन हैबिट ऑफ ट्रेडिंग ए स्पेसिफिक विनिंग प्राइस एक्शन बेस्ड सिस्टम सो दैट योर ट्रेडिंग बिकम सिंपल सर्च फॉर द राइटिंग सिग्नल्स। जैसे बताया कि आप स्पेसिफिक विनिंग प्राइस को अगर वॉच करते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग सिग्नल्स है वो सिंपल हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से उसको वॉच कर सकते हैं और राइट सिग्नल्स मिल सकता है आपको और राइट डिसीजन और राइट एंट्री और राइट टाइम पे आपका एंट्री हो सकता है। तो आगे हम लोग रूल नंबर 13 डिस्कस करेंगे। ये भी रूल बहुत ही, क्या बोलें उसको, ये रूल मेरे ख्याल से ये रूल जो है ना उन लोगों के लिए जो हमेशा RSI, MACD, SMA ये सब चीज़ों को सर्च करते रहते हैं, उनके लिए ये रूल्स है और काफ़ी अच्छा रूल है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।